नमस्ते। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। हम 5 मिनट सारा ध्यान जो यहाँ वहां बिखरा पड़ा है उसे अपने आप में लाएंगे। आंखें बंद कीजिए। और आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, आपके इर्द गिर्द जो भी आज के दिन में या पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, उससे ध्यान हटा के हम अपने आप में जाएंगे। सारा ध्यान सांसों पे। हमारे जो भी नियोजन है आज शाम के लिए, कल के लिए, वहां से भी हम हमारा ध्यान अपने आप में लाएंगे। पूरी तरह से संतुलित होना है। बस अपने आप के अंदर। पांच मिनट, केवल 5 मिनट हम लेंगे हमारा ध्यान एकाग्र करने के लिए। पूरी तरह से ध्यान सांसों पर। और केवल अपने सांसों पर। जो हुआ है वो पल गुजर गया है। वहां से ध्यान उठाकर अपने आप में आइए। जो होने वाला है वो भी पल जब आएगा तो जिएंगे। अभी इस वक्त सारा ध्यान अपने आप के अंदर। सहज सरल सांसें।
केवल सहज सरल सांसें। ना हमें कहीं जाना है, ना कुछ करना है, केवल हमारी सांसें। और पूरी तरह से ध्यान सांसों पर। मन है तो विचार है, मन है तो शांति भी है। मन है तो भय है, मन है तो श्रद्धा भी है। और अब दोनों हाथों को एक दूसरे पे मलना है और धीरे से आंखें खोलनी है। नमस्ते। आप सबका आज के श्रृंखला में स्वागत है। क्या सबने आंखें खोली है? क्या सब सतर्क है? मैं देखना चाहूंगी। अब अगर आप वीडियोस ऑन करेंगे जी, धन्यवाद। तो कल हमने देखा था कि कैसे करुणा से हम जब ओतप्रोत होते हैं तो हम मुक्ति, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ये जो मन है ना, ये बीच में आता है। बराबर? मन है तो विचार है, भय है, मन है तो गुस्सा है, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग फीलिंग्स आते हैं। ये केवल मन से नहीं आते हैं, लेकिन मन में जो विचार आते हैं ना, उसकी वजह से आते हैं। रैशनल इमोटिव थेरेपी में हमें जब बाहर से कोई स्टिमुलस मिलता है, किसी का कुछ कहना, किसी का कोई बर्ताव करना, वो जब हमारी ओर आता है तो हम एक प्रतिक्रिया देते हैं।
लेकिन उस प्रतिक्रिया के बीच में और वो जो एक्शन या शब्द है उसके बीच में होते हैं हमारे विचार। अगर विचार प्यार भरे हो तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो प्यार भरी होती है। लेकिन अगर वो विचार, जैसे कल हमने देखा कि अहंकार के साथ हो या भय के साथ हो, तो हमारी जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो भी बिगड़ जाती है। तो एक क्रिया किसी और ने की हुई और हमारी प्रतिक्रिया, इसके बीच में जो विचार आते हैं, वो विचार कहाँ से आते हैं? वो विचार आते हैं हमारे मन से। सबने वो गाना सुना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरे के जय से पहले खुद को जय करे। क्या मतलब है खुद को जय करे? केवल सीधा सा इसका अर्थ है कि हमें अपने आप पे विजय पाना है सबसे पहले। जैसे कल हमने देखा कि हमें अगर करुणा भाव से भरपूर होना है तो वो करुणा भाव हमें अपने आप से को देना है। वैसे ही अगर हमें दूसरों के ऊपर विजय पाना है, ये सारी दुनिया के ऊपर विजय पाना है, तो सबसे पहले हमें खुद को जय करना है, यानी हमारे मन के ऊपर काबू नहीं कहूंगी मैं, हमारे मन को सही दिशा से ले जाना है। तो क्या मतलब है सही दिशा पे ले जाना मन को? आप सबको मालूम होगा कि हम जब विचार पूरे दिन में विचार करते हैं तो हमारे मन में करीबन 60,000 विचार आते हैं। ये 60,000 विचार ज्यादातर भय से भरे हुए होते हैं, अभाव से भरे हुए होते हैं। ये विचार ज्यादातर नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक। तो हमें क्या करना है? हमें केवल इन विचारों को सही दिशा में ले जाना है। इसका मतलब है हमें हमारे विचारों को भय या अभाव से आनंद और प्रेम भरे करना है, बस। तो इंजन होते हैं जो हमारी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। एक इंजन पीछे ले जाता है, एक आगे ले जाता है। जो भय और अभाव का इंजन होता है वो पीछे लेके जाता है। हमें उस इंजन को निकाल देना है हमारी गाड़ी से, और हमें बैठना है उस इंजन में जो हमें लेके जाता है प्रेम और आनंद से आगे। तो हमारा मन होता है, ये क्या होता है? क्या ये मन केवल मस्तिष्क में सीमित होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मन ये असीमित ऊर्जा है, और ये असीमित ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द है। ह्यूज बॉल ऑफ एनर्जी, एक बड़ा वलय एनर्जी का, जो हमारे पूरे शरीर के इर्द गिर्द है। इसका बीचों बीच, इसका सेंटर, इसका मध्य कहाँ पे है? इसका मध्य है हमारे नाभि चक्र के यहाँ, हमारे पेट के अंदर के बीच के भाग में। इसलिए इंग्लिश में हम कहते हैं कि आई हैव अ गट फीलिंग। हिंदी में हम कहते हैं मुझे अंदर से लग रहा है।
अंदर से लग रहा है, यानी हमारे जो मन का जो मध्य है वहां से हमें लगता है, हमें महसूस होता है। अब जब ये मन होता है हमारा, ये इतना बड़ा है जो हमें कभी मालूम ही नहीं था। तो हमें जो लगता है कि मन का मतलब विचार, मन का मतलब मैंने लिए हुए निर्णय, मन का मतलब है मैंने किए हुए विश्लेषण, मन का मतलब है मेरी समझ। हम केवल इतनी ही सीमा पर मन को जानते हैं। ये जो सीमित जो हम दिन भर में जीते हैं, ये जो मन होता है ना, ये होता है हमारा जागृत मन। मन के दो भाग है, एक जागृत मन और एक सुप्त मन। ये जागृत मन होता है ना, ये केवल 10 से 12% का होता है। हमारे पूरे मन की जो सीमा या असीमा है, उसका केवल 10 या 11-12% भाग ये हमारा जागृत मन है। हमारा जो सुप्त मन है ना, जिसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये जो सुप्त मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा ऑलमोस्ट 90% मन है। तो विचार कीजिए कि हम हमारे मन का केवल 10 या 12% भाग का उपयोग करते हैं। कैसे? बार बार विचार करके, विश्लेषण करके, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसका ऐसे विश्लेषण करके मुझे ऐसे लग रहा है, जजमेंट। हम हमारे केवल हमारे जागृत मन को, मन में जो हो रहा है उसे मन समझ बैठते हैं, लेकिन हमारा सुप्त मन जो है, इसका हमें उपयोग करके लेना है। ये सुप्त मन है ना, ये हमारे जागृत मन से 9 गुना बड़ा है। लेकिन ये सुप्त मन की जो शक्ति है ना, ये हमारे जागृत मन से 6000 गुना ज्यादा है। आप विचार कर सकते हो, 6000 गुना ज्यादा हमारे सुप्त मन की ऊर्जा। लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें, हम इसकी मदद से कैसे आगे बढ़े। आज हम देखेंगे। ये जो सुप्त मन होता है ना, ये सुप्त मन में हमारे पूर्व जन्म के सारे संस्कार होते हैं, और हमारे इस जन्म के, जब से हम गर्भ अवस्था में होते हैं तब से लेके आज तक, अब तक के सारे अनुभव हमारे सुप्त मन में ही होते हैं। अब जब ये जागृत मन एक एक विचार करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, तो हमारे जागृत मन का जो इनपुट है, उससे जो विचार आ रहे हैं, ये सुप्त मन में जाते हैं और तल में बैठते हैं, उसके अंदर बैठते हैं। वो हमारा आज का अनुभव होता है। और फिर ये जो सुप्त मन होता है ना, इसमें इतनी शक्ति है कि ये एक जिन की तरह हमें कहता है, जी आता। अगर हम कहेंगे कि मैं इस परीक्षा में कैसे दूंगी, क्या मैं पास होंगी, क्या मैं कर पाऊंगी, मुझे ये बहुत कठिन लग रहा है, सुप्त मन कहता है जी आता। और फिर हम परीक्षा में भूल जाते हैं, फिर हमें वो उत्तर नहीं याद होता है, सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो जागृत मन है वो इनपुट दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इनपुट दे रहा है, और वो इनपुट को सुप्त मन कहता है जिया का, और वो हमारे लिए ये सुप्त मन सच ठहराता है, क्योंकि ये ऊर्जा है, ये 6000 पट
ज्यादा है जागृत मन से। तो फिर हमें क्या करना है? हमें इस जागृत मन को शांत करना है। हम सब ने देखा है कि ध्यान में ये जागृत मन को हम शांत करने का प्रयास करते हैं। हम सब ने देखा है कि अगर हम कंपैशन या करुणा की ओर जाते हैं तो उससे भी हमारा मन शांत होता है, क्योंकि उससे हमें उत्साह, आनंद, परम आनंद मिलता है और सारे भय, सारे हमें पीछे हटाने वाली बातें निकल जाती है। लेकिन ये जो जागृत मन है और ये सुप्त मन है, इनके बीच में एक फिल्टर है, और वो फिल्टर होता है हमारे बिलीफ्स का। बिलीफ का मतलब है हमारी समझ। एक विचार जब हम बार बार दोहराते हैं, ये मेरे लिए कठिन है, ये मेरे लिए कठिन है, ये मेरे लिए कठिन है, ऐसे जब बार बार मैं कहूंगी तो ये मेरा बिलीफ या मेरी समझ बन जाती है, और मेरी समझ ही मेरे सुप्त मन को प्रेरित करती है। तो हमारे बिलीफ्स, हमारी समझ दृढ़ जो हमारे अंदर होती है, वही हमारे आयुष्य में जो भी घटता है उसे घटाती है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे मन को शांत करेंगे। ये जो 60,000 थॉट्स है दिन भर में करीबन, इनको कम करेंगे। पूरे तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम कम करेंगे। और क्या करेंगे? हम इन भयभीत विचारों को, इन अभावपूर्ण विचारों को आनंद या प्रेम की ओर लाएंगे। ये जो विचार को बंद कर देना या पूरी तरह से विचार को कम कर देना, ये जो बात है ना, ये हमें जीरो स्टेट में या अमन स्थिति में लेके जाती है। ये अमन स्थिति यानी क्या होती है? वो स्थिति जहां पर कुछ भी विचार नहीं होता है मन में, ध्यान की अवस्था। इस ध्यान की अवस्था से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सब ने स्कूल में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि हमारी एक लाइन होती है, उस पे बीच में एक जीरो होता है, लेफ्ट की तरफ होता है -1, -2, -3, और जीरो की इस तरफ राइट साइड में होता है 1, 2, 3, 4। हर एक नकारात्मक विचार के साथ हम माइनस स्टेट में जाते हैं, और हर एक सकारात्मक विचार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रवास आगे की ओर जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें इस नो माइंड स्टेट में आना है। लेकिन बीच में आते हैं हमारे बिलीव्स, हमारी समझ कि लाइफ इज डिफिकल्ट, ये दुनिया खराब हो गई है, लोग बहक गए हैं, मुझे कोई लूटेगा, मुझे कोई तकलीफ देगा। ये जो हमारे बचपन से लेके 7 साल तक या 8 साल तक जो हमारे अनुभव होते हैं, उन अनुभव से हम ये समझ बना बैठते हैं, ये बिलीव्स क्रिएट करते हैं। कहाँ से आते हैं ये बिलीव्स? ये बिलीव्स आते हैं हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनसे। तो हमारे सामाजिक एक्सपीरियंसेस, हमारे रिलेशनशिप्स में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस यानी वैयक्तिक एक्सपीरियंसेस, हमारे इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, हमारे हम जो शिक्षण लेते हैं उस शिक्षण से जो हमें एक्सपीरियंस आते हैं वो, और धर्म जो हमें सिखाता है, ये सारे
एक्सपीरियंसेस, अनुभव से हम हमारे बिलीफ्स क्रिएट करते हैं। तो हमें केवल हमारे मन को शांत नहीं करना है, हमें हमारे बिलीफ्स को भी बदलना है। कैसे? भय से लेके तो प्रेम भरी जब हमारे विचार होने लग जाते हैं, तब हम इन बिलीफ्स को धीरे धीरे से कम कर सकते हैं। ये जो सुप्त मन होता है ना, ये जो भी जागृत मन उसे कहता है उस पे पूरी तरह से विश्वास रखता है। ये बिल्कुल ही आर्ग्यू नहीं करता है कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं। जो हमारे जागृत मन ने कह दिया, बस वही उसके लिए एक ऑर्डर होती है। जैसे हमने कहानियों में पढ़ा है कि हम जिनको जो भी बताते हैं वो लेके आता है, वैसे ही ये मन, जागृत मन जो भी कहेगा उस पे पूरी तरह से विश्वास रख के हमारे लिए क्रिएट करेगा, हमारे अनुभव में लाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इस जागृत मन को सबसे पहले तो शांत करना है, ताकि हम सुप्त मन का उपयोग कर सके, ताकि हम सुप्त मन को, मन में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका उपयोग कर सके। जब हम ये कर पाएंगे ना, तो देखो जो विचार आप मन में लाओगे, वो विचार, वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपके अनुभव में आएगा। अगर हमें लगता है कि लोग मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, हम जब ये बदलेंगे हमारी समझ को, तब, केवल तब ही हम, हमारा सुप्त मन ऐसे लोग हमारे लाइफ में लाएगा, ऐसे अनुभव हमारे लाइफ में लाएगा जहां लोग हमें प्यार, रिस्पेक्ट से जानेंगे और उनका व्यवहार हमारी तरफ पूरी तरह से बदल जाएगा। ये जो सुप्त मन होता है ना, ये 24 घंटे काम करता है। हम सोते हैं तो हमारा हृदय चलता है, रक्त भिसरण होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो पूरे शरीर का जो कार्य है, ये सुप्त मन के आधार से होता है। और क्या करता है ये सुप्त मन? ये सुप्त मन हमारे शरीर को ना केवल उसका कार्य चलाता है, ये हमारे शरीर को हील भी करता है, ठीक करता है अगर उसमें कुछ दोष हो तो। हमें जो विचार आते हैं अलग अलग, हमारी सृजनशीलता जब बढ़ती है, आइडियाज आते हैं, तो ये भी सब हमारे सुप्त मन से ही आता है। हमें क्या करना है? हमें एक परीक्षा है जो मन की लेनी है, और वो परीक्षा है कि अगर मुझे कुछ करना है या अगर मैं कुछ सोच रही हूं, तो उसमें मुझे उत्साह और आनंद आ रहा है क्या? बस केवल यही देखना है। और अगर वो चीज करने में उत्साह और आनंद आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो परम शक्ति है उससे मैं जुड़ गई हूं। किस तरह से हमें मालूम होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है? उत्साह और आनंद, ये उत्साह और आनंद के साथ हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए सही होता है। ये जो जागृत मन सुप्त मन में जो भी डालता रहता है, उसका उसके ऊपर पूरी तरह से
विश्वास रहता है और वो सुप्त मन जी आका हाँ जी कहते हुए वो करते रहता है। लेकिन ये जो भयभीत विचार होते हैं ना, इन विचारों को हमें निकालना है। इसका मतलब क्या, हमें हमारे सुप्त मन और जागृत मन को सजगता से प्यार और आनंद की ओर बढ़ाना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें हमारे मन को प्यूरिफाई करना है। कैसे प्यूरिफाई करना है मैं अंत में बोलूंगी, लेकिन हमें ये प्यूरिफिकेशन करना है। दूसरा, हमें एक भी नेगेटिव शब्द, नेगेटिव विचार नहीं लाना है। लेकिन मन है तो भय है, लेकिन धीरे धीरे हम सजगता से जब हमारे मन को ट्रेनिंग देंगे, हमारे मन को शिक्षा देंगे कि इस प्रकार के विचार हमने करने हैं, इसके लिए हमें 24 घंटे अपने आप का वॉचमैन होना है और देखते रहना है कि मन में क्या चल रहा है। मैं सबको बताती हूँ ये बात कि थिंक ऑफ व्हाट यू थिंक। आप क्या विचार कर रहे हो, इसका विचार कीजिए। हम तो एक ट्रेन की तरह ढन 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 विचार करते रहते और फिर उसके साथ बहते रहते हैं। तो हम हमारे मन को प्यूरिफाई कर सकते हैं और हम हमारे मन के लिए एफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्य या ऑटो सजेशंस दे सकते हैं। ये ऑटो सजेशंस देने की सबसे अच्छा जो वक्त है वो रात को सोते समय और सवेरे उठते ही साथ। क्यों ये दो वक्त पे हमें ऑटो सजेशंस या एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य कहने हैं अपने आप से? क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो ये हमारा जो जागृत मन है ये थोड़ा सा बेचारा थका हुआ होता है और शांत हो जाता है विचार कर करके दिन भर। तब हमें फायदा उठाना है और अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोलने हैं, ऑटो सजेशंस देने हैं। सवेरे उठते साथ ऐसी स्थिति में हम होते हैं कि हमारा मन उठते साथ विचार नहीं करता है। धीरे धीरे हम उठ के जब सतर्क होते हैं तो विचार आने लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उठते साथ आंखें खोलने से पहले हमें जो भी ऑटो सजेशंस अपने आप को देने हैं, जो भी सकारात्मक वाक्य अपने आप को बताने हैं, वो हमने उस वक्त बताने हैं। ये सकारात्मक वाक्य जो है ये कैसे होने चाहिए? ये सकारात्मक वाक्य एक तो छोटे छोटे होने चाहिए, उसमें एक भी नकारात्मक शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। उदाहरण अर्थ, मुझे ये नहीं कहना है कि मुझे भय नहीं लगेगा, नहीं, ये नकारात्मक शब्द हमें नहीं इस्तेमाल करना है। मुझे ये बोलना है इस जगह में कि मुझे भय नहीं लगेगा, मुझे ये कहना है कि मैं आनंद से भरपूर हूं। ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं। हमें ये भी ये ऑटो सजेशंस बनाते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये हमारे लाइफ में हो गया है, अभी हो रहा है, ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं। हमें ये भविष्य काल में नहीं ले जाने हैं कि मैं आनंद से भरपूर होने वाला हूं या होने वाली हूं, ये नहीं कहना है। अभी वो बात अभी हो रही है, ऐसे हमें बोलनी है कि मैं अब हर एक क्षण में आनंद से भरपूर हूं। प्रेजेंट टेंस। और एक बात हमें कहनी है कि हमें मैं ये शब्द इस्तेमाल करना है जब हम हमारे मन से बात करते हैं, तो मैं ये शब्द, क्योंकि हम और ये मन
हम इतने पर्सोनिफाई होते हैं हमारे मन से कि हमें लगता है कि ये मन और मन में जो चल रहा है वही मैं हूं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मैं तो वो आत्मा हूं। वो आत्मा को उस मन का उपयोग करके लेना है बस। यहां तक सब समझ में आया है सबको? हम सब दीजिए तो मैं जानूंगी। जी धन्यवाद। तो अब हमें देखना है कि अगर हमारे मन को हमें सही दिशा में ले जाना है तो हम क्या करेंगे? हम प्यार की भावना जागृत करेंगे, हम समभाव की भावना जागृत करेंगे, हम सहवेदना एम्पैथी की भावना जागृत करेंगे, हम करुणा की भावना जागृत करेंगे। इसी वजह से मैंने कल कहा था कि करुणा कैसे लाए हम हमारे अंदर, ये मैं कल बताऊंगी, क्योंकि यही करने से हमारा मन प्यूरिफाई होता है। और फिर जो हम ऑटो सजेशंस देते हैं, हम जो सकारात्मक वाक्य अपने आप से कहते हैं, ये काम करते हैं ओनली आफ्टर प्यूरिफिकेशन। हम कैसे हमारे मन को साफ करें? हमें मन को साफ करने के लिए हमारे वाइब्रेशंस है उसे ऊपर लेके जाना है। अगर हम दूसरे के बारे में कुछ बेवजह बात कर रहे हो, अगर हम गुस्से से प्रेरित होके हमारी क्रिया कर रहे हो, हमारे कार्य कर रहे हो, अगर हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर हमें सिक्योर नहीं लग रहा है, सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो इन सब बातों से हमारे वाइब्रेशंस लोअर होते हैं, कम होते जाते हैं। तो केवल हम मन से ऊपर उठते हैं। मन कहाँ है? मन का जो मध्य है, मैंने कहा है कि वो हमारे मणिपुर चक्र, हमारे पेट के मध्य में है। और वहां से ऊपर जब हम उठते हैं धीरे धीरे, तो क्या आता है? हमारा दिल, हमारा हृदय। जब हम प्रेम से, सहभाव से, करुणा से बर्ताव करने लग जाते हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। और फिर हम मन में जो भी बात लाते हैं वो चुटकी के जैसी हमारे अनुभव में आने लग जाते हैं। तो मैंने 12 सुझाव है जो मैं कहना चाहूंगी आपसे, जो हम सब कर सकते हैं हमारी ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। YouTube में आप फिर से ये देख के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें हमारे सारे जजमेंट्स, हमारी सारी राय को डाल देना है, और वो बिना किसी वजह का प्रेम, अनकंडीशनल लव अपने आप से करना है, और फिर सारी दुनिया से, सारे ब्रह्मांड से। तो सारे जजमेंट्स को डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। और क्या करना है हमें? हमें जो भी हमारे प्रति या दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना है, उसे डाल देना है और विश्वास के साथ चलना है। हमें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे नहीं आता है, क्या मैं कर पाऊंगी? या हमें ये अविश्वास दूसरे के ऊपर भी लगता है, क्या उसने ये किसी अपने वजह से किया है? अविश्वास। तो ये अविश्वास जब हमें लगता है, तो उसे डाल के हमें उसकी जगह विश्वास लाना है। बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है।
और एक बात हमें करनी है कि हमें देखना है कि दूसरों ने हमारे लाइफ में क्या क्या किया है। आज हम जो सुखकर जीवन जी रहे हैं, इसके लिए दूसरों ने कौन सी छोटी छोटी दया भरी चीजें की है। हम जो खाना खाते हैं वो क्या हमने उगाया है? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए कोई और उगा कर देता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, क्या वो हमने बुने हैं? जी नहीं, कोई और ये काम करता है। ये जो घर जिसमें हम रहते हैं, क्या एक एक ईंट रख के उसमें सीमेंट भर के फिर दूसरी ईंट रख के क्या हमने बनाया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितने सारे लोगों पे हमारा आयुष्य निर्भर है। हम जो गाड़ी चलाते हैं, हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम जो वाईफाई यूज कर रहे हैं, हम जो म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सब किसी और ने हमारे लिए किया है। इतने दया से भरपूर है ये दुनिया, लेकिन हम कभी इसकी ओर गौर ही नहीं करते हैं। हमने आज से ये देखना है कि दूसरों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन। और एक महत्वपूर्ण बात हमें करनी है, और वो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात, लिसन। हमें सुनना है, दूसरों को सुनना है तो हम समझ पाएंगे। और जब हम दूसरों को समझ पाएंगे तो हम प्रेम भाव, करुणा भाव के साथ जा सकेंगे। तो दूसरों को ठीक से सुनना। हम सिर्फ बातें करते हैं, सुनते बहुत कम है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है, ध्यान से सुनना है। और फिर हमारा जो करुणा भाव है वो हम में जागृत होगा, और फिर हमारा मन प्यूरिफाई होगा। ये प्यूरिफिकेशन के लिए ये करुणा भाव तक हमें जाना है। और फिर हम मन में जो बात लाएंगे वो सच होगी, वो हमारे अनुभव में निसंदेह आएगी। दूसरी हम क्या बात कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। हम जैसी परिस्थिति है या जैसे दूसरी कोई व्यक्ति है, उसे हमने उसी प्रकार से एक्सेप्ट करना है। उसे हमें जैसा वो है वैसे स्वीकार करना है। इससे क्या होगा? इससे हम दूसरों को समझ पाएंगे, उन्हें क्षमा कर सकेंगे। और फिर हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे निकल सकता है, धीरे धीरे जा सकता है, और फिर हम करुणा की ओर बढ़ सकते हैं। क्या गलत है, क्या ठीक करना है, ये नहीं देखना है हमें। हमें केवल क्रिया करनी है, हमें केवल कार्य करने हैं प्रेम भरे दिल से। और एक बात हमें करनी है, और वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार निकालना है। कैसे? फिर से केवल सजगता से, केवल अपने आप को देखने से। क्या देख सकते हैं हम? कैसे हम जान सकते हैं कि हम में अहंकार है या नहीं है? अगर हमें गुस्सा आता हो, गुस्सा, और अगर हमें दुख होता हो, दर्द होता हो, तो इसका मतलब हम में अहंकार है। उसने मेरे से ऐसे क्यों किया? उसने मेरे से ऐसे किया, उसने मेरे से ऐसे किया। ये सब दुख, दर्द, ये सब ईगो के लक्षण है, ये सब अहंकार के लक्षण है। तो हमें ये हर्ट और एंगर, ये गुस्सा और ये दुख
अपने आप से धीरे धीरे निकालना है। कैसे? अपने आप को ये प्रश्न पूछना है कि सो व्हाट, तो क्या हुआ? किसी और ने मेरे से बुरा बर्ताव किया, इसको अगर मैंने केवल एक ही वाक्य बोल दिया अपने आप को कि तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये दो छोटे छोटे वाक्य से हम हमारा अहंकार सीमित करते हैं और पूरी तरह से निकाल सकते हैं। आप प्रयास कीजिए ये करने का और आप जानेंगे कि आपका मन प्रेम की ओर बढ़ रहा है। आप जानेंगे कि आपका मन बहुत प्योर हो गया है। अगर एक पानी की जगह है लेक, और वो अगर निश्चल है तो उसमें प्रतिबिंब दिख सकता है, लेकिन वो अगर उथल पुथल है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। यही बात है विचारों की। अगर हमारे मन में बार बार विचार आ रहे हो तो हम शांत प्रेम से नहीं भरपूर हो सकते हैं, हम आनंद से भरपूर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम इन विचारों को शांत करेंगे तब ही हम आनंद की ओर जाएंगे। और एक पॉइंट है जहां पे हम ये गौर कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है। ये फीलिंग्स एक संकेत होता है, हमें क्या लग रहा है, अंदर से क्या लग रहा है। वो अंदर से जो हमें लगता है ना, वो आवाज हमने सुनी है, छोटी सी आवाज होती है, ऐसे मत कर, उसको हमने सुनना है, या ऐसे कर। अंदर की आवाज जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे हम बाहर का पूरे जगहों का, व्यक्तियों का ध्यान निकाल के हमारे अंदर स्थित होने लग जाते हैं। और एक चीज हमें करनी है जो हमें हमारी कार्यक्षमता दिखाती है, और वो बात है कि स्पॉन्टेनियस होना, सहज भाव से बर्ताव करना, टू फ्लो। हम प्लानिंग करते हैं और फिर अचानक से हमारे घर कोई आ जाए, या अचानक से हमें हमारे जो प्लान है वो बदलने पड़ जाए, तो हमें डर लगने लग जाता है, हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमने अपने आप को ये शिक्षा दी कि हम स्पॉन्टेनियसली, यानी जो भी हमारे सामने आता है उसी तरीके से हम आगे उसको साथ लेके हम अगर बढ़ेंगे आगे, तो हमें हमारी असीमित ऊर्जा मालूम होगी। और एक बात होती है हमारे अंदर जो हमें निकालनी है, और वो है रेजिस्टेंस। अपने आप को आगे जाने से रोकती है ये रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को भी हमने छोड़ देना है, और करुणा भाव या हमारे मन को प्योर करने के लिए हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, जो मैंने कल आपसे कहा था लेकिन फिर एक बार दोहराऊंगी। ये है कि प्रेम ने इस जगह में क्या किया होता? What would love have done? और वो जो उत्तर होता है ना, वो सही उत्तर होता है। जब हम प्रेम से भरपूर होते हैं तो इसके बहुत महत्वपूर्ण फायदे ये होते हैं कि हमारे मस्तिष्क के सारे भाग, जो हमारा स्मॉल ब्रेन होता है, लार्ज ब्रेन होता है, सारे भाग हमारे मस्तिष्क के
वायर्ड होते हैं, हुक्ड अप हो जाते हैं, यानी वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, कार्यरत हो जाते हैं। तो प्रेम बढ़ाना, अपने आप को प्यूरिफाई करना, ये बातें जब हम करते हैं तो केवल हमारा मन नहीं, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि भी आगे बढ़ती है। और एक बात होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी जब हम प्यार से भरपूर होते हैं तो अच्छा होता है। हमारी सारी शरीर में दौड़ता जब प्यार है तो हमारा शरीर सुदृढ़ बन जाता है, और जब शरीर है तो हम इस शरीर में है ये अनुभव ले रहे हैं, तो हमें हमारी शरीर की भी उतनी ही देखभाल करनी है, और वो एक सजग मन से, एक प्योर मन से, एक प्यार भरे करुणा भरे मन से हो सकता है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो हम पहले ध्यान करेंगे अब, और फिर उसके बाद मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। क्या हम ध्यान करेंगे? देखिए आप जी, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, लेकिन स्टिफनेस नहीं लाना है हमें, सरल सहज लेकिन सीधा बैठना है। धीरे से आंखें बंद करनी है और सारा ध्यान सांसों पर, पूरी तरह से ध्यान सांसों पर। पूरी तरह से मेरी बातों से, मेरी आवाज से आपके घर में जो हो रहा है वहां से ध्यान उठा के अपने सांसों पे लाना है। मन है तो विचार है, लेकिन इन विचारों को हम शांत करेंगे, हमारे मन को एक काम देंगे कि भाई ये मन सांसों को देखो। और जब हम ये मरकट की तरह जो हमारा मन है यहाँ वहां जाने वाला, उसे जब हम सांसों की ओर जाने के लिए काम देते हैं तो ये मन शांत हो जाता है। साक्षी भाव से, केवल साक्षी भाव से
हम सांसों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण, ये निरीक्षण जब हम करते हैं ना, तो हम कम से कम हमारे मन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए निरीक्षण हमारे अंदर का ये प्रवास चल रहा है। सांसों को लेके हमारी सांसें ये माध्यम है हमें अंदर ले जाने के लिए, अपने आप के अंदर। देखिए अपने सांसों को, आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों। बस आने वाली सांस और जाने वाली सांस। यही अब का सच है। वो तो वैसे ही रखे, और छोटी हो तो वैसे ही रखे। Easy breath. बहुत सरल, बहुत सॉफ्ट ब्रेथ, मुलायम सांस। जैसे नन्हा सा कोई बच्चा हो, कोमल सांस। बस हमारी सांसें। इन सांसों को हम देखेंगे और पाएंगे कि सांसों के साथ हमें आ रही है एक ऊर्जा। अंदर आने वाली सांसों के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, ये महसूस कीजिए। और बाहर जाने वाली सांसों के साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा जा रही है।
और उनका निरीक्षण करते रहे। केवल सरल सांसें। अपनी सांसें बन जाइए, जैसे कुछ नहीं, केवल आपकी सांसें बची। अगर विचार आ भी रहे हो तो उन विचारों को भी सहजता से तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हैं। विचार अपने आप चले जाएंगे। फिर भी अगर विचार आ रहे हो तो आपकी सजगता फिर से अपना संतुलन न खोते हुए धीरे से अपनी सांसों की ओर बुलाएं। जितनी दया से हम अपने आप से पेश आएंगे उतनी ही दया, प्रेम, करुणा हम बाहर दे सकते। तो दया की अब है परीक्षा। देखिए क्या आप उस दया के साथ आपका मन जब इधर उधर भटक रहा है तो फिर से एक बार अब सांसों पे ला सकते हो। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होता है। हमें यहाँ से उठ के आना है विश्वास पे। सारा ज्ञान सांसों, केवल निरीक्षण। केवल और केवल हमारी सांसें निश्चल हो जाइए, स्थिर इन सांसों में। बहुत सुंदर।
आप और आपकी सांसें। ध्यान सांसों पे रखेंगे। ये जानेंगे ये मन मैं नहीं, फीलिंग्स मैं नहीं, ये इमोशंस मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल इन सब का साक्षीदार हूँ। पाइए आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ते हुए, उसका विस्तार सभी ओर जाते हुए। इस स्थिति से बढ़ता है हमारा मनोबल। इस स्थिति से बढ़ती है हम में करुणा। इस स्थिति से बढ़ता है हम में सहभाव, सहानुभूति। कुछ नहीं, बस हम ही हम। उस परमात्मा से एकजुट। न कोई अंतर उसमें और मुझ में। निसंदेह मैं ही मैं। उस पक्षी में मैं, उस प्राणी में मैं, उस कीड़े में मैं, सारी ब्रह्मांड में। लेकिन मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं,
मैं वो हूँ जिसमें कोई जजमेंट, इसका हर एक जजमेंट सकारात्मक है, प्यार भरा है। मैं विश्वास से भरपूर हूँ। मैं ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करता हूँ या करती हूँ उस हर एक जीव के लिए जिसकी वजह से मैं हूँ। मैं आभार प्रकट करती हूँ मेरे पूर्वजों का, मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से मैं हूँ। मेरी सुनने की क्षमता जागृत हो रही है। मेरे स्वीकार करने की क्षमता बढ़ रही है। मेरी क्षमा करने की क्षमता विकसित हो रही है। क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या ठीक करना है, कोई मायने नहीं है। मैं केवल प्रेम से भरपूर। मेरे आयुष्य में सब कुछ ठीक ही है। मेरे और मेरे प्रियजनों के आयुष्य में सब कुछ ठीक। सारे जीव चरों के लिए मुझ में समभाव है। और मैं हम्बल हूँ। मैं केवल दूसरों का नहीं तो अपने आप का भी सुनती हूँ। मैं आनंद और उत्साह से भरपूर हूँ। मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, सहज हूँ। मेरा हर एक विचार, हर एक कृति अविरल है। I am with the flow. मुझ में असीमित सहजता है। जी, मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं एक शुद्ध
मन हूं, मैं जब आपको ठीक लगे, सही लगे, तो वापस यहाँ आना है, अपने दोनों हाथों को मलना है, आंखों के ऊपर रखना है और धीरे से आंखें खोलनी है। टेक योर ओन टाइम, अपना वक्त ले। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हमें कहीं जाना है, ना हमें कुछ करना है। धीरे से यहाँ आइए। मैं आपको फिर से सतर्क होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है फिर से। इस क्षण से I congratulate you all for the new yourself. जी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, अगर मन में कुछ प्रश्न हो तो। जी, हम इस विषय से लेके जो मन में प्रश्न उभर आ रहे हैं वही पूछेंगे। कल हारिका जी ने आपका अपना नंबर दिया है, कोई और प्रश्न हो तो उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन अब हम केवल ये विषय से जुड़ के जो प्रश्न है वो पूछेंगे। मैम। हाँ, प्रणाम मैम। एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि मैं बहुत सालों से अफर्मेशन के बारे में जानती हूँ, समझती हूँ। हाँ। ईश्वर की कृपा से ज्ञान है इसका, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अफर्मेशन अपने आप को मैं दिमाग से जैसे कि याद करके मैं अपने आप को अफर्मेशन अच्छे से नहीं दे पा रही थी। बहुत अच्छे से, मतलब अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, तो पता नहीं क्यों इतने सालों से एक होता है ना कि दिल से अपने आप को अफर्मेशन देना, वो नहीं हो पा रहा था। और आज ध्यान के दौरान मैंने महसूस किया कि अगर ये मुझ अकेली आत्मा से ये अगर नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान के दौरान ईश्वरीय ऊर्जा के साथ मिलके मैं अपने आप को बहुत अच्छे से अफर्मेशन दे सकती हूँ। तो क्या मैं सही हूँ मैम? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, जो मैंने 12 बातें बताई है, वो सब जब हम करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हमारे अंदर करुणा भाव जागेगा और फिर जो एफर्मेशंस हम बोलेंगे वो हमारे लिए वस्तु स्थिति बन जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
नमस्ते मैम। यस, नमस्ते रूबी जी, बोलिए। मैम बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, बहुत ही ज्ञान की बातें थी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं ट्राई करूंगी कि वो सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में लेके आऊं। बस थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था, जो अहंकार ईगो की बात थी, वो भी मुझे समझ में आया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वहां पे इट मीन्स कि ईगो आपका हर्ट हो रहा है। बट मैम सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में मतलब मीन्स मैम सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, हो सकता है रॉन्ग बिलीव हो मेरा कि अगर आप के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो आपको लोग मिसयूज कर सकते हैं डोरमैट की तरह, या फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। तो हो सकता है या मेरा रॉन्ग बिलीव हो, बट ऐसा लगता है कि शायद सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। तो उसके उसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए मैम। जी। तो अगर हम मदर टेरेसा जैसे व्यक्ति को अगर हम देखेंगे तो बहुत जी उनमें खुद के लिए प्यार, भरपूर प्यार है। और वही खुद के लिए जब प्यार होता है तो उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं, अपने आप की सुनते हैं, और हम ये ध्यान देते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरी बाउंड्रीज कौन सी है। ये इसको जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके मैम। जी जी, थैंक यू मैम। जी, मीन्स धन्यवाद। जैसे मैम, जैसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कोई भी कार्य करने की, और अगर आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं या दूसरों के लिए करते हैं बट आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, तो मेरे ख्याल से पहले खुद को देखना चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं। वही सेल्फ रेस्पेक्ट और प्यार हुआ, राइट मैम? जब हम इच्छा प्रकट करेंगे दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तो अपने आप हम सक्षम हो जाएंगे दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हमने अपने आप को देखना है, अपनी जरूरत सुननी है, अपने दिल में क्या चल रहा है, हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। तो अपने आप हम सक्षम होंगे कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। जी लेकिन हम क्या करते हैं, हमें संस्कार होते हैं सैक्रिफाइस के, जी कि सब कुछ त्याग दो और दूसरे के लिए करो। वैसे नहीं होता है। पहले हमने अपने आप का घड़ा भरना है प्रेम से, हमें जो चाहिए उससे, और फिर हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी समझे, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद रूबी जी। हेलो। जी, बोलिए। आत्मवंदन मैम, मैं चंडीगढ़ से प्रेमलता बात कर रही हूँ। जी, मैम, जैसे बात हुई कि भी क्षमा करना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला बार बार चीज रिपीट कर रहा है तो उसे कब तक क्षमा करेंगे, और खासकर अगर ये रिलेशंस के अंदर हो तो? यहाँ पे आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें ये देखना है कि क्या सीमाएं हैं हमारी खुद की, जो दूसरे लांघ के हमारे ऊपर आ रहे हैं, और वहां पर हमने स्टॉप नहीं बोलना है। तो हमें जितना प्यार से बर्ताव करना है, जितना दूसरों के लिए करना है, उतना हम खुद के लिए भी करना है। तो हमें फिर जब हमारा विक्टिम कॉन्शियसनेस बढ़ रहा हो तो हमें रोकना है जो हमारी तरफ आ रहा है उसे। मतलब सामने वाले को फिर हम बोल दें कि भाई बहुत हो गया। जी, हमें जो जी लग रहा है वो हमने बोलना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमने चीजें फेंकनी है, नहीं। लेकिन जो अंदर की आवाज है ना, उसका जरूर सुनना है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपना कहना दूसरों के सामने रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर एक रिलेशनशिप को अच्छा होने के लिए कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरतमंद है। इज द क्योंकि मोस्ट। मैम कई कई बार ऐसा होता है ना कि एज में बहुत बड़े हैं, और ये भी नहीं कि दो अभी मतलब 20-25 सालों से वो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। और प्यार से उन्हें कह सकते हैं कि क्या मैं पहले ये कर लूं, फिर मैं आपके लिए वो करूंगी। जी, हम पूछ सकते हैं, हम बहुत प्यार से अगर बात करेंगे तो कोई भी हमारा सुनेगा।
क्योंकि मैम कई बार ऐसा हो जाता है ना, रिलेशन बार बार इतने खराब हो जाते हैं कि उनकी शक्ल देखने को मन नहीं करता, जबकि अंदर से होता है नहीं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन हमें मतलब ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप के ऊपर और काम करना है। देखना है कि पिछले जन्म में शायद मैंने उनका दिल दुखाया था। देखना है कि मुझ में क्या कोर बिलीफ्स है, मुझ में क्या समझ है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे तकलीफ देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परत है, एक के ऊपर एक। जैसे एक प्याज होता है, प्याज के अंदर का भाग जो होता है ना वो मीठा होता है, लेकिन बाहर से वो जो होता है वो तो सूखा हुआ होता है। और एक एक परत जब हम खोलेंगे तो हम अंदर के मीठे गाभे तक जा सकेंगे उस प्याज के। वैसे ही हमें एक एक बात को निकालना है जो हमें तकलीफ देती है। अगर दूसरों का हमारे ऊपर अविश्वास है तो हमें ये देखना है कि क्यों दूसरों का हमारे ऊपर अविश्वास है। अगर दूसरों का दूसरों का जो बर्ताव होता है हमारे ओर, वो एक्चुअली होता है हमारा मिरर, हमारा आईना। वो ये सिखाते हैं हमें, वो ये दिखाते हैं हमें कि हम हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। और जब हम इस शीशे को देखते हुए जब हम हमारी ओर ही अलग से बर्ताव करने लग जाएंगे तो अपने आप दूसरों में बदलाव आएगा। ध्यान करते रहिए। तो मैम उसमें क्वेश्चन जब ध्यान कर रहे हो तो क्वेश्चन डाले उनको सामने ला करके कि भी ये क्या कारण है और मुझे क्या सिखा रहे हैं, इस तरह का मैं पहले क्वेश्चन तो डालूं। पहले तो केवल ध्यान कीजिए, आनापाना सती जो वो तो मैम 1.5 साल से मैं कर हमारे, रही हूँ लगातार, सुबह शाम दोपहर में। तो बहुत अच्छे। तो हमें मेडिटेशन ध्यान करने के बाद फिर हम इंटेंशन कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि इससे मुझे क्या सीखना है। जब आपको वो सीख मिल जाएगी तो अपने जी आप सामने वाले बदलने लग जाएंगे, परिस्थिति बदलने लग जाएगी। जी जी, थैंक यू। पहले बदलाव लाना है अपने आप के अंदर, पूरे विश्वास के साथ कि ये बदल सकता है। इसको बोलते हैं खुद के लिए करुणा। तो पहले तो खुद के लिए करुणा भाव लेके अपनी जिंदगी को हमें ठीक करना है, तो हम दूसरों को मदद कर सकेंगे। मतलब अपने आप को ही सम्मान देना, प्यार करना, ये सारा चीजें। जी जी जी। थैंक यू मैम, शुक्रिया। शुक्रिया जी। स्नेहा जी। मैम एक क्वेश्चन और था, विश्वास को बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? विश्वास को बढ़ाने के लिए हम पहले तो अपने आप में विश्वास रख सकते हैं। और ये अविश्वास कहाँ से आ रहा है उसको जड़ से मिटाना पड़ेगा, फिर हम विश्वास के साथ होंगे। तो अविश्वास कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए तो फिर ध्यान में ही ये स्थिति जी, का पता लगेगा। ध्यान ये एक, कल ही मैंने बताया कि ध्यान ये एक है कि सारे प्रश्न का उत्तर ध्यान है, तो हम वो कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और भी अब QLU के कितने सत्र हुए हैं, पीछे पीछे जाके आप सारे YouTube वीडियोस देखें, सारे गाइडेड मेडिटेशंस ध्यान कीजिए। उन सब में थोड़ा 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 हर एक अलग अलग चीजों पे काम किया गया है। जी मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो एक ही बात मैं कह के आज का सत्र बंद करूंगी, और वो बात है कि हमारा जो दिल है ना, वो दिल का काम हमारा मन करेगा। हमारे मन के काम दिल नहीं करेगा, हमारे दिल का काम मन करेगा। इसका हमें ध्यान देना है। हेलो बेबी, ये हमारी नाती।
ये देखो कौन है, हेलो बोलो, से हाय। बुक बुक, यस, शी वांट्स अ बुक। ये लो जी। तो क्या आज के लिए हम विदा होंगे? यस यस, ये थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू, थैंक यू।